टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। अपनी बेटी सुनहरी और उसका पालन पोषण वह खुद अकेली ही किया करती। उसका एक खेत भी था जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां उगाकर फिर उन्हें ठेले पर रखकर बेचा करती थी और इससे उनका गुजारा हो जाता। सब्जियां ले लो, अभी अभी खेत से तोड़ के आई हूँ। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां ले लो। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारी सब्जियां तो काफी ताजी लग रही है। बताओ क्या भाव दे रही हो सब्जियां? कबूतर भैया, सारी सब्जियां 1 किलो 20 रुपए की है। आपको जो चाहिए वो आप लेकर जाइए। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम 1 किलो मुझे टमाटर दे दो, 1 किलो गाजर दे दो और हाँ, 1 किलो गोभी भी दे देना। ठीक है कबूतर भैया, अभी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और खुद धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचा करती, जिससे उनका गुजारा हो पाए। और उसके साथ ही साथ टुनटुनी चिड़िया कुछ पैसे सुनहरी की शादी और पढ़ाई के लिए साइड में रख देती थी। फिर एक दिन, माँ आप आ गई, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बेटा, तूने खाना खा लिया है क्या? नहीं नहीं माँ, भला आपके बिना कौन खाना खाता है? आप कितनी मेहनत करती हो, धूप में जाकर सब्जियां बेचती हो, आपको भी थकन लगती होगी ना। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बेटा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो तुम्हारी शादी और पढ़ाई के लिए कहाँ से खर्चा लाऊंगी? ऐसे ही साल बीत जाते हैं। सुनहरी अब शादी के लायक हो जाती है। फिर एक दिन सुनहरी अपनी माँ के साथ अपनी दोस्त के शादी में जाती है और वहाँ वो उसका लहंगा देखकर पागल हो जाती है। फिर वो अपनी दोस्त सुंदरी से कहती है, अरे वाह सुंदरी, तेरा लहंगा तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो होगा ही ना, आखिर इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगों के ख्वाब देखना है ना, बंद कर दे। वैसे भी तुम गरीब को ऐसे लहंगे कहाँ नसीब में। तू अपनी माँ से कहकर कोई साड़ी वाला लहंगा ही बनाइयो। वैसे भी ये लहंगा सिलाना तुम्हारे गरीबों की बात नहीं है, इसीलिए। फिर सुंदरी की ये बात सुनकर सुनहरी को बहुत बुरा लगता है। परेशान मत हो सुनहरी, तुम्हारी माँ से जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी, तुम चिंता मत करो। उसी शादी में मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ आई रही होती है और वह जब सुनहरी को देखती है तो वह दंग रह जाती है। वह अपने बेटे से कहती है, देखो जग्गू, वो चिड़िया कितनी खूबसूरत लग रही है, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है। मुझे तो वो चिड़िया तेरे लिए पसंद आ गई है, क्या करे अब? हाँ माँ, मुझे भी वह देख के बहुत अच्छी लग रही है। तुम उसके घर जाकर शादी की बात करो ना माँ, कितनी सुंदर है वो। शादी के कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर आती है और शादी की बात करने लग जाती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ। मैं इतने बड़े घर में, वो भी आपके साथ रिश्ता जोड़ने की हैसियत नहीं रखती। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर किया जाता है। हमें तो सुनहरी एक ही नजर में पसंद आ गई थी। सही कहा बेटा जग्गू तूने, हमें तो ये रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं है। इतने बड़े घर से आया हुआ रिश्ता देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी सारी सेविंग्स बाहर निकालती है और शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। जब सारी तैयारियां खत्म हो गई तो फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी सुनहरी के लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीदा। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, मैं जानती हूँ सुनहरी, तुझे सुंदरी जैसा ब्राइडल लहंगा चाहिए था, पर वह मैं ना ला सकी। बेटी, मेरे पास बहुत ही कम पैसे बचे थे, इसीलिए मैं न ला सकी। कोई बात नहीं माँ, मैं यही वाला लहंगा पहन लूंगी। आखिर ये लहंगा भी तो कितना सुंदर है।
शादी के एक दिन पहले सुनहरी का ब्राइडल लहंगा चोरी हो जाता है और गांव में तरह तरह की बातें बनने लगती है। ये तो कितना बड़ा अपशगुन है कि दुल्हन का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया। कितना बड़ा अपशगुन। बेचारी वो टुनटुनी के पास तो इतने सारे पैसे न होंगे कि वो वापस से एक ब्राइडल लहंगा खरीद कर दे। अरे मेरी माँ ने एक एक पैसे चोक कर मेरे लिए एक लहंगा खरीदा, लेकिन वह तो चोरी हो गया। जैसे ही ये बात उसकी सास को पता चलती है, वह एक अच्छा सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए खरीद कर लाती है। अरे वाह, ये तो वही लहंगा है जो सुंदरी ने पहना था। कितना खूबसूरत है। हाँ, उसने तो मुझे बताया था कि वो ब्राइडल लहंगा तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने जैसे ही तुम्हारी खबर सुनी कि तुम्हारा ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया है, तो मैं वही वाला लहंगा खरीद कर लेके आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग लगते हैं। आपने तो हमारे घर की इज्जत बचा ली। ऐसा मत कहो टुनटुनी, आप ऐसा मत कहिए। वैसे भी सुनहरी तो हमारी दुल्हन बनने ही वाली है ना। और तुम कल अच्छे से तैयार होना। हम धूमधाम से बारात लेके आएंगे और अपनी दुल्हनिया को ले जाएंगे। बहुत खुशी का दिन होगा कल। अगले दिन की बात है। उस दिन जब सुनहरी वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है, तो टुनटुनी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब शादी में सबने सुनहरी चिड़िया को उस ब्राइडल लहंगे में देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है। फिर धूमधाम से सुनहरी चिड़िया की शादी कुकू से हो जाती है। इन सुनहरी चिड़िया के लिए बहुत ही यादगार था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।